तेरे लिए अगर कोई सबसे अच्छा इंसान हो सकता है तो वो सिर्फ आर्या सर ही हो सकते हैं। इसलिए तेरे पापा कुछ भी कहे, पर मेरी इस रिश्ते को पूरी मंजूरी है। और यही नहीं, मैं तुम दोनों का पूरा साथ भी दूंगी। अरे तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? अम्मी, जब मैंने पहली बार आर्य सर के लिए अपने दिल में प्यार महसूस किया था ना, तो मुझे एक बात का सबसे ज्यादा डर लगता था। जब आपको और पापा को ये बात पता चलेगी तो आप लोग क्या कहोगे और आप लोग मुझ पर कितना गुस्सा करोगे। और हुआ भी तो वही ना बेटा। तुझे हमने कितना बुरा भला कहा, तुझे इस हद तक मजबूर किया कि तुझे बिना प्यार के रिश्ते के लिए तैयार होना पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं मम्मी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आपके जैसी माँ मिली है। आप मेरे और आर्य सर के प्यार के लिए इतनी मजबूती से खड़ी हैं, मेरा साथ दे रही हैं। और जब अब आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे अब किसी भी बात का डर नहीं। अनुज राइट, गोपाल जी के खिलाफ जाकर आप दोनों का साथ दे रही हैं, कोई छोटी बात नहीं। हाँ, पर मैं एक हद तक ही आप लोग की मदद कर सकती हूँ। और आर्य सर, आपको ना मुझसे ज्यादा एक्शन में आना पड़ेगा। मतलब देखिए, मैं समझाती हूँ। आपके और अनु के प्यार के बीच में ना ऐसे दो रास्ते हैं। हाँ, एक शर्मा जी के जो सेहत है और दूसरा है उनका मन। तो शर्मा जी की जो सेहत है ना, उसकी आप चिंता मत कीजिए, उसे तो मैं संभाल लूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो मन है ना, जो आप दोनों के प्यार के एकदम खिलाफ है, उसको अपनी साइड करने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी आर्य सर। और मुझे पूरा यकीन है आर्य सर कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना आर्य सर? पुष्पा जी, जो भरोसा आपने मुझ पर दिखाया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा। आमतौर पर लड़के को लड़की को मनाने के लिए मदद करनी पड़ती है, लेकिन मेरे केस में मुझे लड़की के पापा को मनाने में मदद करनी पड़ती। लेकिन आप ये करेंगे ना सर? पुष्पा जी, मैं जान लगा दूंगा, लेकिन गोपाल जी को मना के रहूंगा। तो फिर ठीक है, ये लीजिए, ये आपके लिए है। वाह पुष्पा जी वाह, इतने समय से मैं आपके साथ और आपके हाथ के खाने के लिए तरस गया था। आप तो बातें कीजिए, हलवा खा लो। आपको भी ना स्वीट डिश बहुत पसंद है। मुझे लगा था कि अनु की शादी हो जाएगी तो इस ऑफिस का ऑर्डर, डेकोरम सब वापस आ जाएगा, पर नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैडम खुद वापस आ गई। एंड मुझे ना अभी ऑफिस एक जू लगने लगा है। अभी उसकी मम्मी आई है ऑफिस में, कह रही है मुझे आर्य सर से कुछ बात करनी है। एंड मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर सीधा सर के कैबिन में चली गई। पता नहीं उन्हें सर से क्या बात करनी थी। मेरा मैडम, लीजिए कॉफी पीजिए। किसी ने कहा है कि कॉफी पीने से स्ट्रेस कम हो जाता है। मेरा मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको किस बात से प्रॉब्लम है। क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि पुष्पा जी ऑफिस आई हैं? क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि अनु आर्यवर्धन सर की जिंदगी में वापस आ गई? व्हाट इज द प्रॉब्लम मैडम? कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि अनु की शादी टूट गई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सर की लाइफ में वापस आ जाएगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि गोपाल जी अनु और आर्य सर की शादी करवाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैंने आज तक अनु और आर्यवर्धन सर की स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं कि अब कुछ भी परमानेंट नहीं लगता। इनकी स्टोरी में एक और मोड़ आएगा और वो सब कुछ बदल के रख देगा। कहानी तो अब शुरू होगी। अरे रिक्शा, रुको रुको रुको। अरे भाई, कनॉट प्लीज चलना। हाँ?
आज ये सारे पेपर्स बैंक में सबमिट कर देता हूँ। ऑटो, अरे देख क्या रहे हैं, जरा जरा किसे किए। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो भैया, देख क्या रहे हैं, ऑटो चला। आर्य सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके साथ ऑटो में बैठा हूँ और बाहर से आते हुए ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ। मेरा मतलब है आप यहाँ क्यों आए? मतलब आपको जाना कहाँ है? आपको कहाँ जाना? कनॉट प्लेस। तो बस मेरी मंजिल भी वही है। तो दूसरी ऑटो कर लीजिए। दूसरी ऑटो? अरे एक ही जगह जाना है तो दो अलग ऑटो क्यों करने हैं? महंगाई देख रहे हैं आप? देखिए, साफ साफ बताइए आप यहाँ क्यों आए? आपको ये बताना है कि मेरे और अनु की पहली मुलाकात ऐसे ही ऑटो रिक्शा में हुई थी। मैं उसे जानता भी नहीं था, बट वो मेरे बारे में ही स्पीच तैयार कर रही थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। उसके बाद जब हम ऑटो से उतरे तो मेरे पास ऑटो वाले को देने के लिए पैसे नहीं था। कितनी अजीब बात है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और जेब खाली। ये उसके बाद मुझे एक कॉलेज के फंक्शन में जाना था। अब इत्तेफाक देखिए, वो अनु का ही कॉलेज था और उसको वो स्पीच वहीं देनी थी। अब अगला इत्तेफाक देखिए, उस दिन मेरी मुलाकात आपसे भी हो गई क्योंकि अनु वो स्पीच का पेपर घर पे भूल गई थी। आप उसे लौटाने आए थे तो अनु के साथ साथ मैं आपसे भी मिल गया। अब अगला इत्तेफाक, मैंने अनु को ब्लैंक चेक दिया था जिसे वो लौटाना भूल गई। तो वो ऑफिस आई और वहां मीरा ने उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे माफी मांगने आपके घर आना पड़ा। और वहीं पहली बार मेरी मुलाकात पुष्पा जी से। जिंदगी में एक साथ इतने सारे इत्तेफाक यूं ही तो नहीं होते ना। और बस उसके बाद इत्तेफाक का सिलसिला चलता रहा और मैं अनु से मिलता रहा। देखिए, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको ये समझाने कि जिंदगी में एक के बाद एक इत्तेफाक बस यूं ही नहीं होते। हर इत्तेफाक के पीछे कोई वजह होती है। ना अनु चाहती थी ना मैं चाहता था, फिर भी हम बार बार मिलते रहे क्योंकि किस्मत चाहती थी। गोपाल जी, हर एक मुलाकात का एक पर्पस होता है। उस वक्त मुझे वो पर्पस समझ में नहीं आया था और आज जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आया कि अनु से मेरा मिलना यूं ही नहीं था। ये तो हमारी कहानी की शुरुआत थी। उसके बाद हुआ यूं कि भाई रुको, ऑटो रोको। अरे गोपाल जी, क्या हुआ? अभी तो मैंने अपनी कहानी की शुरुआत की है। सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। ना तो मुझे आपकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी है और ना ही मुझे अपनी बेटी की शादी आपसे करने में। और ये बात मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, गांठ बांध लीजिए। ये ले तेरे पैसे। गोपाल, रख ले, पकड़ो। अरे अरे गोपाल जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे नहीं सुन रहा है मुझे कुछ, आप मेरे पीछे पीछे मत आइए। देखो, वो तो होने से रहा। गोपाल जी, मैं आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं हुआ। अरे मैंने कहा ना मत आइए मेरे पीछे आप। अरे गोपाल जी, अरे कहाँ जाएंगे ऐसे? जाना था कनॉट प्लेस, पर आर्या सर के चक्कर में घर वापस आना पड़ा। शर्मा जी कहाँ चले गए? यार, मैं तो पीछे ही पड़ गए।